फ्रेंड्स, मैं हर्षराज एसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग मसल्स यानी कि मांसपेशी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मांसपेशी हमारे शरीर का वैसा पार्ट है जो हमारे बोन को प्रोटेक्ट करके रखता है। हमारे बोन्स के ऊपर जो कवर होता है, जो बोन से अटैच होता है, वही मांसपेशी है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग इस टॉपिक में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है मसल्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मसल्स यानी कि मांसपेशी। आज के टॉपिक में हम लोग मांसपेशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें लिखता है there are about 600 muscles in an adult human body। यानी कि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में लगभग 600 मसल्स होते हैं। अगर एक जवान, एक मैच्योर आदमी की बात की जाए तो उसके शरीर में 600 मसल्स होते हैं। ठीक है, एक अगर मैच्योर आदमी की बात की जाए तो उसके शरीर में 600 मसल्स होते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा ये चीज को कि हमारे शरीर में 600 मसल्स होते हैं और कितने बोन्स होते हैं? तो 206। कितने बोन्स होते हैं? तो 206 बोन्स होते हैं, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं और 600 मसल्स होते हैं। ठीक है, 206 हड्डियां और 600 मसल्स हमारे एडल्ट शरीर में होते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मसल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर की हड्डियों से क्लोजली अटैच्ड होते हैं, यानी कि हमारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं उनसे चिपके हुए होते हैं। जितने भी मसल्स होते हैं वे सारे हमारे शरीर की हड्डियों से चिपके हुए होते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये क्यों चिपके हुए होते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए जहाँ पे हमारा मसल्स नहीं है, जैसे ये एल्बो पॉइंट या यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे मार के देखिए, तो यहाँ पे आपको चोट ज्यादा लग रहा होगा डायरेक्ट बोन पे। अगर मान लेते हैं डायरेक्ट बोन पे यहाँ अगर ज्यादा जोर से चोट लगे तो ये क्या हो सकता है? टूट सकता है। लेकिन जहाँ पे हमारा मसल्स है तो यहाँ अगर हम मारते हैं तो हमारे बोन्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। अगर ज्यादा चोटें भी आती है, ज्यादा अगर हम कहीं एक्सीडेंट भी हो जाते हैं तो ये जो बोन्स है थोड़ा सेफ रहता है, क्योंकि जितना भी झटका होता है, जो भी जर्क होती है, ये सारा मसल्स एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे बोन्स को सेफ रखती है। यही कारण है कि हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर बना है उसी हिसाब से बना है कि हर एक ऑर्गन जो है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है। तो यही यहाँ पे कहता है कि हमारे शरीर के जितने भी मसल्स हैं वे सारे क्या हैं? बोन से, हमारे शरीर की हड्डियों से अटैच है, हमारे शरीर की हड्डियों से जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में? Every action we make is a result of the action of muscles। अब हम लोग जितने भी काम करते हैं वे सारा काम कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए हाथ उठा रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, तो ये सारा काम हम लोग कैसे कर रहे हैं? तो मसल्स की हेल्प से ही करते हैं, मसल्स की हेल्प से ही कर पाते हैं। वो कैसे? तो मसल स्ट्रेच होता है, लूज होता है, तभी हमारा हाथ उठता है या काम करता है।
एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको समझाएं तो हमारा ये हाथ ऐसे हम उठाएं तो मसल्स क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ। अगर हमारे शरीर में यहाँ पे मसल्स ना रहे तो क्या होगा, हो सकता है हमारा जो बोन है वो इधर उधर लुढ़क जाए, छिटक जाए, अलग हो जाए। तो एक तो मसल्स काम क्या करता है, हमारे ज्वाइंट को सेफ रखता है। दूसरा, स्ट्रेच करके रखता है, लूज, ऐसे लूज हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो जो भी काम हम करते हैं ये मसल्स के हेल्प से ही हम करते हैं, क्योंकि मसल्स जो है हमारे बोन्स को स्ट्रेच लूज करती है, जिसकी वजह से हमारा हाथ ऊपर उठता है या नीचे जाता है या फिर किसी काम को कर पाता है। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे यही लिखता है कि हम जो भी काम करते हैं वो सारा किसका रिजल्ट होता है, मसल्स के स्ट्रेच का रिजल्ट होता है, मसल्स के एक्शन का रिजल्ट होता है। आई बात समझ में? बोन्स एंड मसल्स वर्क सिमुल्टेनियसली। मसल्स और बोन्स जो हैं वो दोनों एक साथ काम करते हैं। ऐसे अगर हम हाथ खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो ये क्या, मसल्स और बोन्स दोनों मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है, मसल्स और बोन्स दोनों मिल के काम कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, हमारा शरीर या फिर हमारा बोन, हमारा हाथ मूवमेंट करता है। अगर हमारे शरीर में बोन्स ना रहे, हड्डियां ना रहे अगर, तो हमारा बोन्स मूव नहीं कर पाएगा, वो जैसे का तैसे एक स्ट्रक्चर की तरह ही बना हुआ रह जाएगा, उसका फिर कोई मतलब नहीं बनता है। They help us to work to and do various activities like walking, running, bending, etc. अब हमारे शरीर का जो मसल्स है यही हमारी हेल्प करता है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज को करने में, जैसे टहलने में, एक्सरसाइज करने में, वॉक करने में, हाथ को मोड़ने में, बहुत सारी चीजों में ये हेल्प करता है। ठीक है, जो भी हम काम अपने शरीर से करते हैं लगभग केस में जो है बोन्स और मसल्स ही वो सारे काम करते हैं जो भी हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। आई बात समझ में? मसल्स गेट स्ट्रोंगर द मोर वी यूज देम। अब हम अपने मसल्स का जितना ज्यादा यूज करेंगे हमारा मसल्स जो है उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा। तभी आप देखते होंगे कि जो लोग एक्सरसाइज वगैरह, जिम, वर्कआउट वगैरह करते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, उनका मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। लेकिन जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं वैसे आदमी वैसे आदमी को आप देखते होंगे तो वो बहुत वीक, लूज टाइप के रहते हैं, उनका मसल्स बहुत ज्यादा वीक होता है। ठीक है, therefore we must exercise and play games to keep our muscles fit। तो इसीलिए हम अपने हमारे शरीर के जो मसल्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए, उनको स्ट्रांग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, जिससे हमारा मसल्स जो है वो फिट रहे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है हम लोगों का। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क विथ द हेल्प ऑफ द मसल्स। हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं वे सारे मसल्स के हेल्प से ही काम करते हैं। जैसे आई मसल्स हेल्प अस टू सी ऑल द साइड बाय मूविंग आई। आई मसल्स जो होता है वे हमें चारों तरफ देखने में हेल्प करता है आई मसल्स की मदद से। ठीक है, हार्ट मसल्स हेल्प द हार्ट टू बीट।
हार्ट मसल जो होता है वो हार्ट बीट वो हेल्प करता है हार्ट को बीट करने में, दिल को धड़कने में हेल्प करता है। स्टोमच मसल्स हेल्प टू पुश द फूड टू अदर पार्ट ऑफ डाइजेशन। स्टोमच मसल्स जो होता है वो हमारे भोजन को पुश करता है और हमारे शरीर के दूसरे पार्ट में उसको भेजता है। तो आज का ये क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगले क्लास में हम पोस्चर के बारे में डिस्कस करेंगे।